पानी हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ सस्टेन करने के लिए। और जो हमारा डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनका ये इनिशिएटिव है जिसके तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इंटेंशन ये है कि कुछ लोगों को यहाँ पे इसकी जानकारी दी जा रही है और उन लोगों को एज मैसेंजर, एज मास्टर ट्रेनर्स हम ट्रीट करेंगे और वो जाके इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे। आपके माध्यम से मैं भी लोगों को कहूँगा, पानी बचाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जैसा मैं यहीं पे देखा, कठुआ की अगर बात करें तो फ्लड्स के बाद जो काफ़ी देर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो हमें पानी कहीं ना कहीं बचा के रखना है, जिस पानी को जब हमें ज़रूरत पड़े तो तब यूज़ करना है। तो जो हमारा पानी सॉइल को इरोड करके बह जाता है उसे कंजर्व करना है अपनी वाटर बॉडीज़ में, और जब किल्लत होती है पानी की तो उसे यूज़ करना है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या हमारी डेली यूजेस के लिए हो। एंड आप देखते हैं कि घर की चाहे हमारी एक्टिविटीज़ हो, चाहे हमारी बिज़नेस की हो, चाहे फील्ड्स की हो, एग्रीकल्चर की, हर जगह पानी जो है अनिवार्य है। इसकी अहमियत को हम जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें जुडिशियसली यूज़ करना है और वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान देना है। डीसी साहब, किस तरह से देखते हैं, एक तरफ यहाँ पे अवेयरनेस की जा रही है, दूसरा लोगों को पानी नहीं मिलता है, और अगर हम गली मोहल्लों की बात करें वहाँ पर जो है पाइपें ख़राब पड़ी है, क्या विभाग को भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पीएचई विभाग को, ताकि उन्हें भी थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि शहर में कितनी किल्लत हो रही है पानी की? देखें, ये जो स्कीम है ना, जो अभी का प्रोग्राम है, ये अमृत 2 के हवाले से है। और आप जैसा जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो है वो हमारे विलेजेस के लिए आई थी वाटर प्रोवाइड करने के लिए, और वो चल रही है स्कीम। और उसी तरह से अमृत जो है हमारे जो टाउन्स हैं ये उनके लिए है। तो क्योंकि ये टाउन्स जो हैं ये म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स के पास हैं या जम्मू और श्रीनगर कॉर्पोरेशन के पास है, तो ये अमृत स्कीम इनके थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही है। और जो हमारा पीएचई विभाग है वो जल जीवन मिशन स्कीम इम्प्लीमेंट करता है। तो फिर भी जो पानी की वेस्टेज जो गली मोहल्लों में, जिस तरह से मैंने आपसे पहले पूछा, नल खुले रहते हैं, चौराहों पर जो है वो जो नल लगाए गए हैं वो खुले रहते हैं, लोग इतना अवेयर नहीं है उसको लेकर अगर बात करें तो ये जहाँ तक आपने बात की, तो ये अवेयरनेस एक जनरल पब्लिक की भी है। डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं मानता हूँ कि इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है और कर रहे हैं, लेकिन ये हमें भी एक नागरिक होने के नाते आपको और मुझे भी ये ध्यान रखना है कि अगर नलका खुला है, हम नलका अपना खुला छोड़ के क्यों जाएँ। अगर पानी यूज़ किया उसके बाद उसको बंद करें, क्योंकि जो मैंने कंजर्वेशन पे स्ट्रेस दी वही मोटिव था आज की इस वर्कशॉप का, इस प्रोग्राम का भी, कि हमें लोगों को सचेत करना है कि पानी को, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट एडवांस्ड मॉडर्न शहर हैं जहाँ पे पानी की किल्लत आ गई है। वहाँ पे कोटा फिक्स किया गया है कि एक आदमी जो है इतने लीटर ही दिन का यूज़ कर सकता है, और अगर वो उससे एक्सीड करता है तो उसको फ़ाइन होता है। तो हमें आज से ही सूझबूझ में चलना है और उस कंडीशन को अवॉइड करना है। जिस तरह से आपने बताया कि सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये अवेयरनेस कार्यक्रम क्या गांव-गांव में भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव में ज़्यादा अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ज़रूरत है? ये जो जल जीवन मिशन है उसके तहत ऐसी वर्कशॉप्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होते हैं जी, तो गांव में भी ये ऑर्गेनाइज हो रही है? वो क्योंकि वो रूरल एरियाज़ के लिए है, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है ये अर्बन एरियाज़ के लिए कर रहे हैं। तो वो वाला मैंडेट जो है उनका, और वो उसमें ऑलरेडी करते हैं, उनका एक स्पेशल कंपोनेंट उसका रहता है आईईसी कैंपेन्स का। आप यहाँ पर, आपको किस तरह का लगा कार्यक्रम? आपने भी पूरा यहाँ पर बैठ के देखा कार्यक्रम, किस तरह से अवेयरनेस आपको देखने को मिली? क्या इतनी ठीक काफ़ी थी, जैसे ज़्यादा भी अवेयरनेस की ज़रूरत थी? देखो, जैसा मैंने अभी बात की मंच पे भी, कि अवेयरनेस देने का तब फ़ायदा होता है जब वो अवेयरनेस आगे तक पहुँचे, हमारे मासेस तक पहुँचे और लोग उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। ऐसे वर्कशॉप्स जो हैं एक सोसाइटी के एक कुछ सेक्शन को, कुछ लोगों को ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। आगे हमारा यही मोटिव है कि ये जो लोग हैं जिनको हमने आज कम्युनिकेट किया, ये आगे एक जैसे न्यूक्लियर फिशन की चेन बनती है, उस तरह तरीके से ये बाकी लोगों को इसके बारे में सचेत करें, इसके बारे में ज्ञान दें, तो तब हमारी सफलता होगी। और तभी ये कोई पहला या आखिरी प्रोग्राम नहीं है, इट्स अनएंडिंग। हम इन ऐसे प्रोग्राम जारी रखेंगे, चाहे वो जल जीवन का हो चाहे इसका हो, क्योंकि जब तक हर आदमी को ये सचेत ना किया जाए और जब उनके कॉन्शियस में ये चीज़ ना आए तब तक ये अनिवार्य है।